तो मिनिमाइज एंड मैक्स x+2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तीन इक्वेशंस दे रखी है मतलब, ठीक है आपको। तो तीन इक्वेशंस दे रखी, इन इक्वेशंस दे रखी, तो तीनों का सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे हमें। एक को x+2y इज इक्वल टू 100 कर लेते हैं, इसको 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, और इसको 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अब वैल्यूज रख लेते हैं x और y की। x इज इक्वल टू 0 रखा आपने, तो ये 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 100, यहाँ से y की वैल्यू 100/2 कितनी आ गई, 50, ठीक है। यहाँ x को 0 रखा आपने, 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y तो 0 ही बन जाता है आपका, ठीक है। x 0 रखने से y 0 आ गया, मतलब इस केस में आप y को 0 नहीं रखोगे, दोबारा केस जब करते हैं ना। यहाँ पे 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 200, यहाँ से y कितना आ गया आपका, 200 आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या रखेंगे, y इज इक्वल टू 0, तो ये बना x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 100, यहाँ से x आ गया आपका 100। यहाँ पे नहीं रखोगे आप y को 0, यहाँ पे रखोगे y को 0, तो ये 2x इज इक्वल टू 200 आया, तो x आ गया आपके पास 100, ठीक है बेटा। तो देखो अगर मैं बॉक्स बनाती हूँ वैल्यूज का, ये x ये y, x 0 रखा तो y 50 आ गया, y 0 रखा तो x 100 आ गया, ठीक है। इस वाले केस में देखो हम y को 0 क्यों नहीं रख रहे, एक्स वाई, जब हमने x को 0 रखा तो y 0 आ गया, y 0 रखो तो x 0 नहीं आ जाएगा, इसलिए हमें कोई और वैल्यू रखनी पड़ेगी। और इस वाले केस में देखो हमने x को 0 रखा तो y 200 आ गया, y को 0 किया तो x 100 आ गया, तो 50 और 100 के बीच में आ रही ना वैल्यूज, तो अब हम यहाँ वाले केस में y को 50 की बजाय 100 रख लेते हैं बेटा। 50 रखने में तो फिर 25 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, तो पहले सोचना पड़ता है ना। 2x माइनस 100 इज इक्वल टू 0, अगर 2x माइनस 50 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू 50/2 25 हो जाती। हमारे पास 50 100 200 है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। 2x इज इक्वल टू 100, तो x कितना आ गया, 50, मतलब हमने जब y को 100 रखा तो x कितना आ गया हमारे पास, 50 आ गया बेटा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, ओरिजिन टेस्ट करते हैं। ओरिजिन टेस्ट कहाँ कहाँ होगा, फर्स्ट वाले में होगा और थर्ड वाले में होगा, सेकंड वाले में नहीं होगा ना, क्योंकि साथ में इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हम बता नहीं पाएंगे लेस देन 0 क्या है, ग्रेटर देन 0। तो जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया था ना, कोई और वैल्यू देख लेंगे लाइन के दूसरी तरफ या लाइन की इधर की तरफ, और उस पर ट्रू अगर होगी तो लाइन के उस पॉइंट की तरफ ग्राफ बनेगा, फॉल्स होगी तो उस पॉइंट से दूसरी तरफ ग्राफ बनेगा। लेकिन इन दोनों में तो कर सकते हैं ना, क्या है, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, ऐसे ही रख लेते हैं इनको, इसके बीच का बाद में देखेंगे। और ये है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, x की जगह 0 रखा, y की जगह भी 0 रखा, तो ये तो 0 आ गया सारा ही, ग्रेटर देन 100 जो कि नहीं होता, ये क्या आ गई, फॉल्स आ गई। यहाँ पे 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 200, तो 0 लेस देन इक्वल टू 200, ये तो ट्रू होता है। 0 200 से छोटा या उसके इक्वल, छोटा तो होता ही, ये ट्रू है। 0 100 से बड़ा या 100 के इक्वल बड़ा तो नहीं होता, इट मीन्स ये क्या है, कंडीशन फॉल्स है। 2 का तो पता चल गया, तीसरे का जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखो बेटा हमारे पास क्या आ रहे हैं, 50 100 200 ऐसे कुछ आ रहे हैं। अगर हम 10-10 का डिफरेंस लेते हैं तो 200 के लिए हमें 10 डब्बे बनाने पड़ेंगे। अगर हम 50-50 कर लेंगे तो 50 100 150 200 4 डब्बों में कवर हो जाता है। तो कोशिश ये कर लें कि 2 बॉक्सेस को हम 50 मान लेते हैं, ठीक है। 50 100 150 200 ऐसे तो कर सकते हैं ना। नेक्स्ट वाला बॉक्स क्या होगा, 250, ऐसे इसमें 2 बॉक्स मारने पड़ेंगे। ये हो गया 50, ये है 100, ये है 150, ये है 200। थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे तो थोड़ा सा पॉइंट्स को लोकेट करना हमारे लिए इजी रहेगा, ठीक है। और ये पॉइंट आपको पता है ओरिजिन होता है, ये x, इसको x डैश कहो या माइनस x कहो, ये y डैश कहो या माइनस y कहो, ठीक है। पहला पॉइंट देखो 0 50 है और 100 0 है। 0 50 का मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 50। दूसरा क्या है, 100 0, x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू 0 है। तो दोनों पॉइंट्स मिल गए हमें, तो अब हम इनको मिला लेते हैं, लाइन का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ से ये हमारी लाइन का ग्राफ हो गया। लाइन की इक्वेशन थी x प्लस 2y इक्वल टू, नहीं इन इक्वेशन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ओरिजिन टेस्ट क्या था,
फॉल्स था, तो इसका मतलब इस लाइन का ग्राफ ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा, ओरिजिन से दूर बनेगा। ठीक है, तो हमने ऐसे एरो बना दिया। नीचे ऊपर नहीं होगा क्योंकि एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया होता है हर क्वेश्चन में। इस लाइन के पॉइंट्स भी लिख लो। ये पॉइंट था आपका 0,50 और ये पॉइंट था 100,0। ठीक है बेटा। सेकंड वाला लाइन का पॉइंट क्या है हमारे पास, 0 0 एंड 50 100। 0 0 तो ये रहा और 50 100, एक्स की वैल्यू 50, वाई की वैल्यू 100, ये पॉइंट बनेगा हमारा। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये ठीक है भाई। और इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है। इस लाइन का हमें ओरिजिन से नहीं पता चल रहा, ओरिजिन से में सब निकल के जा रही है ना, इसलिए हम इसका ओरिजिन टेस्ट नहीं कर पाए थे। ठीक है, थोड़ी देर में देखते हैं इसका। तीसरी लाइन और देख लो हमारी क्या है, उसके पॉइंट्स क्या है, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 100 है। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 200, 200 तो ये है। दूसरा क्या है, एक्स की वैल्यू 100 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो वो ये पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं भाई। ये हो गया हमारा। इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। इस लाइन का ओरिजिन टेस्ट क्या था, ट्रू था। मीन्स इस लाइन का ग्राफ कहाँ बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा। वो ये ओरिजिन और ये लाइन, तो लाइन का ग्राफ किधर बन रहा है, ओरिजिन की तरफ बन रहा है। ठीक है, तो इन दोनों लाइनों का ग्राफ तो यहाँ मिक्स हो रहा है भाई। ठीक है, यहाँ भी हो रहा है मिक्स, लेकिन इस लाइन पे डिपेंड करेगा ये वाला बनेगा कि ये वाला बनेगा। तो देखो इस लाइन के लिए हमें कोई ऐसा पॉइंट देखना पड़ेगा जो या तो लाइन के इधर हो या लाइन के इधर हो। तो देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ थोड़ा दूर से पॉइंट, ये तो है 150 और ये है 50। हम 150 50 पे चेक कर लेते हैं, अगर लाइन की इक्वेशन उसके लिए ट्रू होगी तो ग्राफ इधर होगा, नहीं तो उस साइड होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, x की वैल्यू 150 एंड y की वैल्यू 50 पे चेक करा। तो देखो लाइन की इक्वेशन थी 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। 2 इंटू एक्स की वैल्यू 150 माइनस वाई की वैल्यू 50 लेस देन इक्वल टू 0। 300 माइनस 50 लेस देन इक्वल टू 0, ये तो 250 आया। 250 0 से छोटा या 0 के इक्वल होता है क्या, नहीं, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। मीन्स हमारी लाइन का ग्राफ इस पॉइंट की तरफ नहीं बनेगा, इस पॉइंट से दूसरी तरफ बनेगा। तो क्या कहेंगे, लाइन का ग्राफ कहाँ बनेगा, कहाँ गई लाइन हमारी, जो ब्लैक पेन था ना, ब्लैक पेन वाली लाइन थी, तो ब्लैक पेन से ही बना लेते हैं। तो लाइन का ग्राफ हमारे ब्लैक लाइन से ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, तो देखो तीनों लाइनों में कौन सा पोर्शन कॉमन है भाई, देखो ब्लैक वाली भी इधर जा रही है, रेड वाली इधर है, ये पेंसिल वाला पोर्शन भी इधर आ रहा है। तो मीन्स ये जो पोर्शन है हमारा यहाँ से, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। अब इसको हम कोई नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ए पॉइंट हमें पता है कितना है, 0,200 है। बी पता है हमें कितना है, 0,50 है। ना हमें सी पता, ना हमें डी पता है ना, तो सी और डी निकालने पड़ेंगे। कैसे निकाले जाएंगे, देखो हमने ये तो कह दिया कि ए बी सी डी इज द फिजिबल रीजन। अब ए और बी ही पता है हमें, सी और डी नहीं पता, तो तुम लिख सकते हो कि 4 पॉइंट सी। अब देखो सी पॉइंट ध्यान से देखो बेटा, ये सी पॉइंट है, कौन से लाइनों से बन रहा है, एक तो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 100, x माइनस नहीं, माइनस नहीं प्लस 2y इज इक्वल टू 100 है। देखो सी पॉइंट ध्यान से देखो, रेड वाली लाइन से और ये ब्लैक वाली लाइन से, जो कि क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 से बन रहा है। तो इन दोनों लाइनों से हम x और y की वैल्यूज निकाल लेते हैं, मतलब हम c निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करें, ऊपर वाली लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, x सेम हो जाएगा ना, कितना बन गया 2x
प्लस 4y इज इक्वल टू 200, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बेटा, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, ये तो कट गया, माइनस वाई माइनस 4y माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 200, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 200/5 जो कि कितना बनता है 40, y की वैल्यू 40 आ गई। अब पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 है, यहाँ पे रखा x प्लस 2 इंटू 40 इज इक्वल टू 100। ये आ गया भाई x प्लस 80 बराबर है 100, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 100 माइनस 80 20। तो जो सी पॉइंट बना आपका वो क्या बन गया 20 कोमा y की वैल्यू कितनी है 40। ठीक है, सी पॉइंट तो ये बन गया आपका, लेकिन अभी आपको डी पॉइंट भी निकालना है। अब डी पॉइंट भी देखना पड़ेगा आपको कौन सी लाइन से बन रहा है। एक तो यही लाइन है 2x माइनस वाई, पहले लिख लो 4 पॉइंट डी। लाइन देखो कौन सी है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और दूसरी कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, ये क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो x कट जाएगा, ऐड करोगे तो y कट जाएगा, आपकी मर्जी है। ऐड कर देते हैं भाई, y से y कट गया, 2x प्लस 2x 4x इज इक्वल टू 200। यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 200/4 जो कि बन जाती है 50। ठीक है, अब पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 50 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये बना 100 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 100। तो जो डी पॉइंट बना आपका वो क्या बन गया भाई 50,100। तो चारों के चारों पॉइंट्स आ चुके हैं आपके। तो अब आप करोगे ए क्या है, देखो ए था आपका 0,200, तो z निकालना है आपको। z था आपका x प्लस 2y। ठीक है बेटा, x की वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 200, तो ये बना 0 प्लस 400 इज इक्वल टू 400। b क्या था आपका, b था बेटा 0,50। ठीक है, तो z x प्लस 2y है, तो 0 प्लस 2 इंटू 50, ये आ गया 0 प्लस 100 इज इक्वल टू 100। सी पॉइंट आप निकाल के आए हो 20,40, z वही x प्लस 2y है, रखो भाई x की जगह 20 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 40 ये आ गया 20 प्लस 80, ये भी 100 आ गया। फिर डी कितना है, अभी निकाल के आए हो 50,100 निकाल के आए हो। z है आपका x प्लस 2y, x की जगह 50 रखा, 2 इंटू वाई की जगह 100 रखा, तो 50 प्लस 200 इज इक्वल टू कितना आ गया 250 आ गया। ठीक है बेटा, तो अब देखो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 400, ये मैक्सिमम है। सबसे कम वैल्यू क्या है 100 है, ये क्या होगी मिनिमम होगी। ठीक है, तो आप लिखोगे कैसे, आप कहोगे z इज मैक्सिमम इक्वल्स कितना 400 एट कौन से पॉइंट पे 0,200 पे, और कहोगे z इज मिनिमम कितना है, मिनिमम 100 है। कहाँ कहाँ, एक से ज़्यादा पॉइंट्स हैं 0,50 और 20,40 पे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ तक आप वीडियो में पहुँच चुके हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा बेटा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।